जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा सीजीडीए कंट्रोलर जर्नल ऑफ डिफेंस अकाउंट का लेटर जारी 3 अक्टूबर 2025 को। जी हां दोस्तों, सीजीडी की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है जवानों के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर, पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे क्लेम किया जाता है इसे। जी हाँ दोस्तों, काफी पूर्व सैनिक, जवान, कर्मचारी, पेंशनर्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का कैसे क्लेम किया जाता है। तो दोस्तों डेफिनेशन समझाऊंगा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की, और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को कैसे क्लेम किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी अपडेट। क्या डीए का एरियर मिलेगा, क्या नए पीपीओ होंगे जारी, क्या भुगतान होगा 18 महीने के डीए का एरियर का। एक लेटेस्ट अपडेट आई है मेरे पास 18 महीने के डीए के एरियर पे, इसकी पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो को आप बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका परसेंटेज है 65.9%। लेकिन अभी भी इनमें से कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कितना परसेंटेज है? 34.1%। तो दोस्तों आप वीडियो मेरा देखते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आप फ्री में देखें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं सीजीडीए का लेटर। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का लेटर जारी 3 अक्टूबर 2025 को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं। यह लेटर है सीजीडीए का, जो काम करता है जवानों पर या फिर पूर्व सैनिकों पर। और दोस्तों ये लेटर भेजा गया है सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक को, जो पीसीडीए है, सीडीए, उनको ये लेटर दे रखा है। 3 अक्टूबर 2025 का ये लेटर है। क्या लिखा है लेटर, अब मैं आपको समझाता हूं। त्योहारों के अवसर पर उपहारों पर व्यय संबंधी एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, सीजीडी ने बताया है कि जवानों को जो गिफ्ट दिया जाता है वो अब गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। जो त्योहारों पर गिफ्ट मिलता है, जैसे कोई दिवाली हो गई या फिर कोई और त्योहार हो गया, तो दोस्तों जो गिफ्ट दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो अब नहीं मिलेंगे, चाहे वो जवान हो या फिर कोई कर्मचारी हो। और दोस्तों कर्मचारियों के लिए जो आदेश लागू है वो है वित्त मंत्रालय का, और जवानों पर जो आदेश लागू है वो है सीजीडीए का। तो दोस्तों इसमें यही लिखा है कि जो गिफ्ट पहले दिए जाते थे कर्मचारियों को या फिर जवानों को, वो अब नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो वित्त मंत्रालय का लेटर है, इसका रेफरेंस दिया है यहां पे सीजीडीए ने। और क्या लिखा है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दिवाली पर गिफ्ट देना बंद करें जवानों को। केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त मंत्रालय का आदेश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने पहले इस पे एक आदेश निकाला था। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को आदेश दिया था कि अब कोई भी विभाग
कर्मचारियों को, जवानों को अब दिवाली गिफ्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जवानों को या कर्मचारियों को गिफ्ट देना फिजूल खर्ची है। जी हाँ दोस्तों, सरकार को लगता है, पीसीडीए को लगता है, सीजीडीए को लगता है कि गिफ्ट देना एक फिजूल खर्ची है, उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है सरकार का। इसलिए जितने भी गिफ्ट पहले दिए जाते थे अब से वो नहीं दिए जाएंगे, चाहे दिवाली हो या फिर कोई दूसरा त्योहार हो। अब कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा त्योहारों पर। वित्त मंत्रालय के आदेश का रेफरेंस दिया है सीजीडीए ने। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया है। सीजीडीए ने जो रेफरेंस दिया है वो दिया है वित्त मंत्रालय का। साफ मना कर दिया है कि जवानों को अब कोई गिफ्ट, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, चाहे कोई सा भी त्योहार हो। तो दोस्तों, आप इनके इस कदम से क्या समझते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था? सरकार तो वैसे ही ज्यादा कुछ नहीं दे रही, अब तो गिफ्ट भी बंद कर दी है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो किसी विभाग का या फिर हमारा कोई जवान हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी 29 सितंबर 2025 को। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यह है दोस्तों 29 सितंबर 2025 का लेटर। सब्जेक्ट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ड्यूज, पेंशन एंड पेंशनरी ड्यूज एंड इशू ऑफ पीपीओ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा ये लेटर है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या है। चलते हैं दोस्तों इस लेटर को समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारी के लिए। दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है 29 सितंबर 2025 को पेंशन मंत्रालय की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से। यह पेंशन कोर्ट कर रखा है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को या फिर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, यानी जहां से आपको पेंशन दी जाती है, जहां से आपका पीपीओ बनाया जाता है, जहां से आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए जाते हैं पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान और पीपीओ बिना किसी देरी के प्राप्त हो। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने साफ बताया है, साफ लिखा है कि रिटायरमेंट तक पेंशनर्स को, कर्मचारियों को पीपीओ दे दिए जाए। पीपीओ में लेट लतीफी ना हो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। कई बार देखने में क्या आता है कि कोई कर्मचारी रिटायर तो हो जाता है, लेकिन 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी कर्मचारी का पीपीओ नहीं देती, पीपीओ बनाकर नहीं देती, जिससे जो बेनिफिट हैं, पेंशनरी बेनिफिट हैं, वो कर्मचारियों को नहीं मिल पाते, पेंशनर्स को नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने साफ आदेश दिए हैं कि पीपीओ जल्द से जल्द बना के दें। और दोस्तों, एक टाइम फ्रेम भी दिया है पीपीओ बनाने का। क्या लिखा है आगे? जितने भी पेंशन विभाग हैं, सभी विभाग एक समान रूल फॉलो करें। जी हां दोस्तों, जितने भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट हैं वो एक जैसा रूल अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है, पीसीडीए कोई दूसरा नियम अपनाता है पीपीओ बनाने का, काफी टाइम लगाता है। फिर दूसरा कोई बीएसएनएल का विभाग है, वो कोई दूसरा रूल अपनाता है पीपीओ बनाने का। यानी जितने भी विभाग हैं वो अलग अलग रूल अपना रहे हैं पीपीओ बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि सभी विभाग एक समान रूल फॉलो करेंगे पीपीओ बनाने के लिए। फिर क्या लिखा है? पीपीओ कर्मचारियों को रिटायरमेंट डेट से 2 महीने पहले जारी किया जाए। जी हां दोस्तों, एक टाइम फ्रेम निश्चित किया है। पहले पीपीओ दिया जाता था रिटायरमेंट के समय या फिर रिटायरमेंट के कई महीने बाद पीपीओ मिल पाता था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। पीपीओ कर्मचारियों को रिटायरमेंट डेट से 2 महीने पहले जारी कर दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, जिससे जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, जो कर्मचारी का जो सेवानिवृत्त उपादान है, वो सारी चीजें आप कर्मचारी को टाइम पर मिल पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों अगर पीपीओ लेट मिलेंगे तो इससे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, टाइम पर पेमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे क्लेम किया जाता है? जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स, कर्मचारी मेरे से पूछते रहते हैं कि सर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशनरी बेनिफिट अवार्ड। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों पेंशनरी बेनिफिट कौन कौन से हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद दिए जाते हैं? सबसे पहले आता है पेंशन। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले आपकी पेंशन शुरू करी जाती है।
कई बार आपकी पेंशन टाइम पे शुरू नहीं होती, तो फिर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं सीपी ग्राम में या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो सीपीपीसी हो, ट्रेजरी हो। पेंशन लेट होती है तो फिर आप शिकायत डाल सकते हैं। फिर आता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन और एफएमए, ये सारी चीजें पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाती हैं। एक तरीके के दोस्तों ये पेंशनरी बेनिफिट हैं, जो आपने पूरी सेवा करी उसके ये बेनिफिट आपको दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। अगर इनमें से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं, शिकायत डालते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ फैमिली पेंशन के भी रूल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पेंशनर का पैसा पेंशनर को नहीं मिला और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर दोस्तों फैमिली मेंबर को, वाइफ को, स्पाउस को पेंशनर का पैसा दिया जाता है। चाहे वो एफएमए का क्लेम हो, चाहे वो कम्यूटेशन का पैसा हो, चाहे लाइफ टाइम एरियर का कोई पैसा हो, चाहे फिर दोस्तों वो कोई ग्रेजुटी का पैसा हो। अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशनर की तुरंत डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पेंशनर वो पैसा नहीं ले पाता, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को ये सारा पैसा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड टू बी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, यानी सारे बेनिफिट फिर दिए जाते हैं नॉमिनी को। दोस्तों अगर पेंशनर खुद जीवित है तो दोस्तों फिर उसके जीते जी ये सारे बेनिफिट उसको दिए जाते हैं। तो दोस्तों पोस्ट रिटायरमेंट का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको ऑटोमेटिक ये बेनिफिट नहीं देती, अगर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलते, तब आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी सीपी ग्राम के थ्रू, या फिर डायरेक्टली लेटर भी लिख सकते हैं पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लेटेस्ट अपडेट 18 महीने के डीए के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं 18 महीने के डीए के एरियर पे। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है 18 महीने के डीए के एरियर पे। तो दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है 18 महीने के डीए के एरियर पे? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलते हैं दोस्तों, इस जानकारी को विस्तार से लेते हैं आगे। अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। सरकार बार बार कहती रही है कि इन बकाये को नहीं दिया जा सकता, एरियर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं 18 महीने के डीए के एरियर की। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस अभी नहीं चल रहा 18 महीने के डीए का एरियर का। कुछ संगठन कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम केस डालेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई केस नहीं डाला है सुप्रीम कोर्ट में। विचार बना रहे हैं डालने का, लेकिन अभी तक डाला नहीं है केस। ये अभी लेटेस्ट पोजीशन मैंने आपको बताई है। सरकार का आधिकारिक रुख रोके जाने का कारण 18 महीने के लिए डीए एरियर महंगाई राहत का बकाया कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव के कारण केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के सभी ऋणों पर रोक लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, और सरकार ने पैसे बचाए थे 34,440 करोड़। फिर क्या लिखा है? व्यवहार्यता। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने संसद में भी बहुत बार कहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, यह व्यवहार्य नहीं है, राजकोषीय प्रभाव है सरकार पे, इसलिए यह पैसा नहीं दिया जा सकता। कर्मचारी संगठनों ने, पेंशनर संगठनों ने कई बार आवाज उठाई कि यह पैसा दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। कर्मचारी संघों जैसे संगठनों के प्रतिनिधित्व के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के डीए एरियर देने का केस नहीं डाला गया है। विचार बन रहा है, लेकिन अभी तक नहीं डाला गया है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको दी थी 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसे ही केस डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।